हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने जीवन के 17 सालों के संघर्ष के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन कितने संघर्ष के साथ गुजर रहा है। मेरी शादी हुई थी सन 2008 में जोधपुर में। मैं अजमेर से रहने वाली हूँ और मेरी जोधपुर में शादी हुई थी। मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा सब कुछ देख कर के मेरी शादी की। मेरी ससुराल की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर सब लोग बहुत अच्छे थे। बट कहते हैं ना, शादी के बाद संघर्ष जो करना है वो किसी को नहीं पता होता है कि क्या जीवन में कब हो जाएगा। शादी के 3 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। 3 साल बाद प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। जॉब जाने के बाद आज वो पूरे 13 साल हो चुके। मेरे हस्बैंड के पास कोई काम नहीं है। मतलब वो जिस भी काम की तरफ मुड़ते हैं उन्हें कोई काम नहीं मिलता और ना वहाँ से कोई रिप्लाई आता है। उन्होंने मतलब अपना बिज़नेस भी करना चाहा तो बिज़नेस में भी लॉस। हम जहाँ रहते थे वो घर भी हमारा इतना अच्छा था, पर कहते हैं ना, समय बुरा आता है तो सब कुछ चला जाता है। वो घर भी हमारा बिक गया। फिर धीरे धीरे हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था वो बिज़नेस भी हमारा चला गया। फिर हम वापस स्टार्ट हुए, सोचा कुछ नया करें, पर कहते ना, हर तरफ हार ही हार नज़र आती है। तो मेरे साथ वही हुआ और आज भी मैं इतना संघर्ष कर रही हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ फ्रेंड्स, जिसके पति के पास नौकरी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, उस औरत का जीवन कैसा हो सकता है आप समझ सकते हो। और मेरे 13 साल की एक बेटी भी है। उसकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ अच्छे से मैनेज करना, सब कुछ जीवन में देखना पड़ता है। पर किसी का कोई जोर नहीं है, हमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दम पे कुछ कर पाऊँ। मैंने 2018 या 19 में मैंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया था, कपड़ों का, मतलब ऑनलाइन रीसेलिंग का, जिसमें राजपूती पोशाक, रजवाड़ी ज्वेलरी, गर्ल्स वियर, मतलब सब लेडीज़ स्टॉक मेरे पास था। तो मेरा काम मतलब चलने लगा, मैं कमाने लगी। तो मेरी छोटी मोटी ज़रूरत, मेरे बच्चे की ज़रूरत मैं पूरी करने लगी और अब भी कर रही हूँ मैं ये काम। धीरे धीरे मतलब कम चल रहा है पर चल जाता है मेरा, मतलब खर्चा निकल जाता है। उस बीच में मैंने स्कूल में भी जॉब की थी पर मेरा सेट नहीं हो पाया, तो मुझे स्कूल से भी जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि घर की जिम्मेदारियों के आगे। और अभी सिचुएशन ये है मेरे घर की कि मतलब मैं आप क्या है बोलूँ आपको। हम जब रेंट के मकान पे गए तो रेंट के मकान में भी हमने 2 साल निकाले। अब हम जहाँ रह रहे हैं वो मतलब मेरी मदर इन लॉ के मम्मी पापा का घर है। वो उन्होंने अपनी मेरी सास के नाम कर दिया। तो अब हम यहाँ रहते हैं जोधपुर में ही, रातानाडा में हम यहाँ रहते हैं। यहाँ पर भी हमारे 2 साल बहुत अच्छे से निकले। 2 साल के अंदर अंदर मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। 1 अप्रैल को मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। उस बीच में ही 23 जून को, अभी 2025 23 जून को मेरे देवर घर छोड़ के चले गए। जीवन में कहते हैं ना, संघर्ष कम ही नहीं हो रहा है। सोचना क्या चाहते हैं और हो क्या जाता है। मेरा जीवन जिस मुसीबत से गुजर रहा है ना फ्रेंड्स, शायद कोई लड़की इतना संघर्ष नहीं कर पाएगी जितना संघर्ष मैं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कैसे भी करके मेरे हस्बैंड स्टैंड हो जाए। मैं ना कमाऊँ, मेरे हस्बैंड कमाएँ, उनका सब कुछ अच्छा हो जाए। पर फिर भी हर तरफ से निराशा ही नज़र आती है। फिर भी मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ कि आप हिम्मत रखो, आप हिम्मत रखो, हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। अभी कुछ समय से वो इतना बीमार चल रहे हैं कि मतलब एक बीमारी ख़त्म नहीं होती उससे पहले दूसरी बीमारी स्टार्ट हो जाती है। अभी उनको कुछ समय से हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई है। अभी उनको फ़ीवर भी हो रखा है, बैक पेन की भी प्रॉब्लम है। हर तरफ मतलब पैसा आने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पैसे जाने का रास्ता सब है। जितना हम कमाते नहीं उतना तो हमारा मेडिसिन में चला जाता है। घर खर्च भी हमारा जितना नहीं है जितनी हम दवाइयाँ खा रहे हैं। अब मेरे देवर के घर छोड़ने के बाद तो हम लोग इतना परेशान हैं कि मतलब वो भी हमको परेशानी में ही डाल कर के गया है। परेशानी कम नहीं हुई है, उसने हमारी परेशानी और दुगनी बढ़ा दी है। कहीं से भी कोई आराम नहीं मिलता है। सोचते क्या है, हो क्या जाता है। थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश की थी कि उन्होंने मतलब विश्वास दिलाया कि मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी पार्टनरशिप में आ जाओ, हम लोग उनके साथ आएँ करें। उन्होंने हमसे पैसा भी लिया
कुछ हमारा मतलब ऑर्नामेंट्स भी लिए, हमने उन्हें दिए विश्वास के तौर पर, और वो भी हमें धोखा दे कर के चले गए। सोचो आज हम पे क्या गुज़र रही है, धोखा कितना बड़ा होता है, इंसान को जीते जी मार देता है। वो धोखा भी मैं सहन कर रही हूँ, किसके पीछे? मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के पीछे। कि मतलब यार मैं कुछ गलत करूँगी, मैं कुछ भी एक्शन रिएक्शन लेती हूँ, जिसको धोखा करना है वो तो करके चला गया, इस बिटवीन इनका क्या दोष है इसमें? मैं इन्हीं के पीछे सपोर्ट कर रही हूँ और इन्हीं के वजह से मैं यहाँ रह रही हूँ। वरना आज के टाइम में लड़की कोई भी एक्शन रिएक्शन ले सकती है, बट मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहती इनके प्रति। हाँ, लेकिन उसको उसके गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। उसने बहुत गलत किया। वो किसी का नहीं सोचता, अपनी मदर का तो सोच ही सकता है। कोई बच्चा अपनी माँ को कैसे धोखा दे सकता है, लेकिन उसने अपनी माँ को भी धोखा दिया। तब मुझे लगता है जब वो अपनी माँ का नहीं हुआ, वो हमारा कहाँ होगा। मैंने उसके साथ मतलब हर मुसीबत में खड़ी हुई हूँ। जहाँ मैंने अपने हस्बैंड का सपोर्ट किया ना, मैंने उसी तरह उसी का भी सपोर्ट किया, अपना उसे मैंने अपना छोटे भाई की तरह समझा। पर कहते हैं ना, इंसान के मन में क्या है वो हम नहीं जान सकते। वो मैं इसके मन को नहीं पहचान सकी कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो मुझे ऊपर से क्या दिखा रहा है और अंदर से क्या है, वो मैं इसे नहीं जान पाई। फ्रेंड्स, आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए कि मैं इस मुसीबत की घड़ी से निकल सकूं, और मैं इस यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, मैं भी इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ सकूँ और कुछ अर्न कर सकूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर सकूँ, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट कर सकूँ। मैं यही चाहती हूँ फ्रेंड्स। जिस तरह के लोग कहते हैं कि आप यूट्यूबर बनो, यूट्यूब से भी आप अच्छी अर्निंग कर लोगे तो अपनी ज़रूरत पूरी कर पाओगे। मैं यही चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मैं कहीं न कहीं अपने दम पे भी कुछ कर सकूँ। मुझे हौसला चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए फ्रेंड्स, और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आज जिस मुसीबत से मैं गुज़र रही हूँ ना, मैं आपको नहीं बता सकती कितनी बड़ी मुसीबत आज मेरे पे आके गिरी है। और उसका कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं आपसे। और मेरी 17 साल की जर्नी जो है, वो आप अगर बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो वो दुःख दर्द भी मैं आपको मेरे बताऊँगी कि वो 17 साल की जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट थी आज मेरे लिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। थैंक यू।